अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप जो जुड़े हैं, आपका परिचय बता दीजिए। जी, मैं सियाराम मीना एसआर अभियान से सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के माध्यम से। निवास स्थान कहाँ है आपका? मैं महुआ जिला दौसा से हूँ। जिला दौसा से जो जुड़े हैं हमारे साथ, बात करेंगे हम इनसे कि जिस तरह से हमने महिलाओं से पहले बात की, एक तरह से जब तक पुरुष साथ नहीं होगा तब तक महिला का क्या काम। यहाँ महिला और पुरुष दोनों समाज की एक दूरी है। सर, महिला दिवस पे पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया रहनी चाहिए? देखो, पुरुषों की प्रतिक्रिया ये रहनी चाहिए, जब महिलाओं के ऐसे विचार सुविचार आ रहे हैं, हम इनकी भावनाओं का आदर करते हैं, इनकी भावना का सम्मान करते हैं, और जो इनकी पीड़ा विडम्बना जो निकल के आई, हमें उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। और कहीं इस प्रकार की समाज की जो कुरीतियाँ हैं जिसमें कहीं न कहीं पुरुष दोषी है या महिला दोषी है, पितृसत्तात्मक जो रीति चल रही है, इसका लोप करना चाहिए। महिलाओं की जो परम शत्रु है वो महिलाएं रहती है। नहीं, देखो, मतलब पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये हाय लज्जा शर्म सब कुछ महिलाओं के माथे नहीं लिखती गई है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं हैं जो वास्तव में महिलाओं से महिला घृणा करती हैं। जैसे कि एक सास होती है, अगर किसी महिला के बच्चा नहीं होता, बच्चियां हो जाती हैं, तो भी उसको ताना मिलता है। यदि किसी महिला का पति गुजर जाता है तो यही कहते हैं कि डायन मेरा को खा गई। तो एक तो वो बहुत बड़ी संकट में इस तरह से होती है उसका पति के गुजर जाने के बाद में, और तो उस महिला को ये दूसरा शब्द बोल दिया जाता है कि ये तुमने ये तुम्हारा अशुभ हुआ, तुम्हारे आने से मेरे घर में ये अशुभ हुआ। अगर कोई महिला अकेले जिसके बच्चे नहीं होते, तो बांझ प्रथा का अगर सबसे ज़्यादा शब्द यूज़ में लिया जाता है, तो पत्रकार महोदय मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, आपके फील्ड सर्वे में देखिए कि बांझ प्रथा महिलाओं के मुंह से ज़्यादा निकलेगा, नहीं कि पुरुषों के मुंह से निकल पाता है। दूसरी बात है कि कई चीज़ें ये हो जाती हैं कि तेरे पिता ने मेरे को दिया ही क्या। यदि दहेज प्रथा की बात करते हैं तो तुम भूखे घर से हो, तुम्हारे खानदान की रिवाज ऐसी है और तुम्हारे तो रिवाज ऐसी है, तो मेरे पुत्र के लायक नहीं है। तो कुछ हद तक महिला भी महिलाओं से, मैं हालांकि महिलाओं को इस संदेश से वो नहीं पहुंचाना चाहता कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन संदेश देना चाहता हूं कि महिला होकर किसी महिला का अपमान न करे। वो महिला ही सबसे ज़्यादा महिला के साथ में लगे, महिला ही महिला के दुख को पीड़ा को समझे। और अभी जो 2-3 साल पहले हाथरस कांड हुआ था, उसके बारे में जानकारी है आपको? सर, माफ़ी चाहूँगा, हाथरस कांड के तो नहीं है, लेकिन निर्भया कांड के मामले में फिर भी कुछ याद है। ऐसा कुछ जैसे निर्भया के साथ ही हुआ, उस पर क्या कहना चाहता है? समाज किस तरह से आज भी महिलाओं को किस नज़र से देख रहा है? देखिए, समाज महिलाओं को वो तरीक़ा से नहीं देख रहा है कि महिला से कोई घृणा करता हो, लेकिन थोड़ा सा भय रहता है कि महिला ये चाहती है कि हमें हर तरह की स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन हम मानते हैं स्वतंत्रता होनी मिले उनको, लेकिन स्वतंत्रता में ये भी है कि कहीं भी महिला एक भय ये हर जगह घूमने के देने की तो आज़ादी करते हैं, लेकिन इतना अपने पुलिस प्रशासन भी नहीं है जिसमें पूरी तरह महिला की सुरक्षा कर सके। यदि महिला को कहीं उसका सुरक्षा बल भी पहुंचता है तो वो भी पुलिस ही पहुंचेगा। तो अगर इस पे सुरक्षा करना चाहता है प्रशासन, तो जैसे डॉक्टर चिकित्सा विभाग है, इसमें यदि किसी महिला के साथ में कोई चोट कोई पीड़ा पहुंचती है तो वो वहाँ इलाज कराने के लिए जाती है, तो वहाँ महिला ही चिकित्सा कर्मी हो तो उनको सम्मान मिले। सुरक्षा बल में भी अगर महिला बल का ज़्यादा रखा जाए तो महिला सुरक्षा में है। कई जगह महिला पुरुषों से खुल के नहीं कह पाती, नहीं उसको पीड़ा को पुरुष समझ पाता है। आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? जैसे मेरे घर में मेरी 4 बहनें हैं। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो लड़के हैं लड़कियां हैं आपके? मेरे 2 बच्चियाँ भी हैं। अच्छा, तो जब बच्चियां आपके घर में आई तब कैसा महसूस हुआ था आपको? देखो सर, बच्चियां घर में आई तो अब हमारे जब ये साथियों को, मुझे जिस तरह से मेरे बच्चे आई, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया तो मुझे सबसे ज़्यादा मिला कि बधाई हो। तो मेरे साथियों ने जब मेरे को ये कहा तो मुझे शगुन मिला, बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे घर में बच्ची ने जन्म लिया, तो मुझे इसका बधाई पात्र मिल रहा है। और अब मैंने तो इस तरह से स्वीकार किया, भाई बेटी एक लक्ष्मी होती है और सबसे बड़ा दान होता है तो कन्यादान होता है। अगर मैं कभी कोई दान करवाऊँगा कन्या का दान, तो मैं बहुत बड़ा दानियों में या अपने आप में सुकून महसूस करूँगा और अपने आप को एक
तो ये थे हमारे साथ जिनका कहना है कि महिलाएं ही महिलाओं की काफ़ी हद तक जो शत्रु कह सकते हैं एक तरह से, कि महिलाओं के अधिकारों का हनन जो महिलाएं जो घर में रहती है वो भी करती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाएं भी महिलाओं का शोषण करती है। तो यही संदेश देके जो हमारे साथ साथी जुड़े थे, उनका कहना है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और जो घरेलू हिंसा है, घरेलू जो हिंसा है उसका शिकार होने से बचे और अपनी जो बात है वो समाज के सामने खुल के रखे। इसी के साथ कैमरामैन कृष्ण मुरारी के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।